हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, जो अपने भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का प्रश्न आता है। ये 4 नंबर का प्रश्न 2+2 करके 1+3, 3+1 किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जानने से पहले ज़रूरी है व्यापार शब्द को जानना कि व्यापार होता क्या है। व्यापार से आशय वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। एक सामान्य सी परिभाषा, वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान करना ही व्यापार कहलाता है। आदान प्रदान अर्थात लेन देन, एक से किसी दूसरे को देना या दूसरे से कुछ अपने पास लेना, यानी वस्तु या सेवाओं का जब आदान प्रदान हो रहा है, यही व्यापार कहलाता है। व्यापार 2 प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नाम के अकॉर्डिंग ही समझ पा रहे होंगे, राष्ट्रीय व्यापार अर्थात एक राष्ट्र की सीमा के अंदर होने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी एक राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत, देश के अंतर्गत यदि किसी वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो वह राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इस राष्ट्रीय व्यापार की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि इस व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान होता है। ध्यान रखें, आदान प्रदान राष्ट्रीय व्यापार में होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ और कहा जाता है आदान प्रदान को, जो देखेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंतर्गत। इस जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें समझना यह है कि राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। नंबर 3, इस व्यापार में विदेशी पूंजी की प्राप्ति नहीं होती। स्वाभाविक सी बात है, जब राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत व्यापार होगा, दूसरे देशों से कोई संबंध स्थापित नहीं होगा, कोई वस्तुओं का आदान प्रदान, लेन देन नहीं किया जाएगा दूसरे देशों के साथ, तो दूसरे देशों की पूंजी भी हमें प्राप्त नहीं होगी, अर्थात इसमें विदेशी पूंजी की प्राप्ति नहीं होती। और चौथा है, यह व्यापार लघु स्तर पर होता है।
अब लघु स्तर पर कितना लघु स्तर पर होता है इसकी चर्चा में भी हम आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी हमें ये देखना है राष्ट्रीय व्यापार की 4 विशेषताएं हमारे सामने आती हैं कि एक राष्ट्र की सीमा के अंदर होने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इस व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान होता है, व्यापार में विदेशी पूंजी की प्राप्ति नहीं होती और यह व्यापार लघु स्तर पर होता है। इन चारों टॉपिकों को विस्तार से समझ पाएंगे जब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक इसका विपरीत है, यानी राष्ट्रीय व्यापार का ठीक विपरीत टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत दोनों में अंतर पूछे जा सकते हैं, दोनों की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, तुलनात्मक अध्ययन करवाया जा सकता है। जैसा मैंने कहा था 4 नंबर का ये पाठ आता है तो 4 टॉपिक इसमें आ सकते हैं 4 नंबर में, या 2 नंबर में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या 1 नंबर में ओनली परिभाषाएं भी इसकी पूछी जा सकती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। 2 या 2 से अधिक, हम यह भी कह सकते हैं कि देश की सीमाओं के बाहर होने वाला व्यापार, जब अपने देश की वस्तुएं दूसरे देशों में पहुंचती हैं या दूसरे देश की वस्तुएं हमारे देशों में आती हैं तो इसे भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार भी कहा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इस व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं का आयात निर्यात होता है। जैसे मैंने कहा था ऊपर वाले टॉपिक में, राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत कि इस व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जबकि यहाँ पर आयात निर्यात बात वही है, व्यापार हो रहा है, वस्तुओं का लेन देन किया जा रहा है, बस शब्दों में फ़र्क आ गया। राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत होगा तो इसे हम आदान प्रदान कहेंगे, और जब दूसरे देशों से किसी वस्तुओं को मंगाया जा रहा है या भेजा जा रहा है तो उसे आयात निर्यात कहा जाता है। आयात मतलब दूसरे देश से वस्तुओं का आना, आयात, और अपने देश से दूसरे देशों में वस्तुओं को भेजना अर्थात निर्यात। वही बात आ गई, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, वही आयात मतलब लेना, निर्यात मतलब देना। तो चीज़ वही है, शब्द अंतर है, खाली भावार्थ उनका एक ही निकलता है। राष्ट्रीय व्यापार में कहा जाएगा आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कहा जाएगा आयात निर्यात। तीसरा टॉपिक है इसकी विशेषता कि इस व्यापार में विदेशी पूंजी की प्राप्ति होती है। यहाँ प्राप्ति नहीं होती, जबकि यहाँ पर प्राप्ति होती है। दूसरे देशों से जब वस्तुएं आ रही हैं या अपने देशों से वस्तुएं जा रही हैं तो स्वाभाविक है विदेशी पूंजी का इसमें अहम भूमिका होती है, अहम रोल होता है। ऐसे में जब हम दूसरे देशों से वस्तु मंगाएंगे या हमारे देश से दूसरे देशों में वस्तु भेजेंगे तो विदेशी पूंजी का भी लेन देन होगा। तो इस व्यापार में हमें विदेशी पूंजी की प्राप्ति होती है। बात करें नंबर 4 की, यह व्यापार बृहत स्तर पर होता है।
अब कितना बृहद, जैसे हमने इसमें कहा था कि कितना लघु, तो यहाँ भी सवाल पूछा जाता है कितना बृहद। तो इसका जवाब दोनों का आपस में एक दूसरे से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लघु होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय व्यापार से बृहद होता है। यानी विदेशों से कोई वस्तुएं मंगवाई जाएंगी, आयात निर्यात किया जाएगा तो छोटे पैमाने पर नहीं किया जाएगा, अपितु बड़े पैमाने पर किया जाएगा। जैसे अगर हमें किसी बिस्किट को खाने की इच्छा हो रही है, तो अगर हम राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो हम पास की दुकान से एक बिस्किट का पैकेट ले आएंगे, हमने बिस्किट खा लिया। लेकिन अगर हमें जापान के बिस्किट खाने की इच्छा कर रही है तो हम जापान से एक बिस्किट का पैकेट नहीं लेकर आएंगे, वहाँ से बिस्किट के कार्टून ही लेकर आएंगे। यानी बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में बड़ी राशि में बिस्किट का आयात किया जाएगा। तो बस ये समझ सकते हैं, आयात और निर्यात, दूसरे देशों से आना वो आयात हो गया और हमारे देशों से भेजना वो निर्यात हो गया। तो राष्ट्रीय व्यापार लघु स्तर पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बृहद स्तर पर होता है। तो आज हमने देखे दो चीज़ें, राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। जहाँ राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमाओं के बाहर स्थित है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष आगामी वीडियो में देखते रहिए ज्योग्राफी विद विकास पारिक चैनल। धन्यवाद।